31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपने भी तैयारी शुरू कर दी होगी। असेसमेंट ईयर 2024-25 में आप फाइल करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। सारे फॉर्म इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही होगा? कहीं फॉर्म सिलेक्शन में आपसे गलती ना हो जाए, इसीलिए मनी 9 पर मैं ये खास सीरीज लेकर आई हूं। हर एक ITR फॉर्म को हम आपको बताने वाले हैं कि किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा। और शुरुआत करेंगे फॉर्म नंबर 1 यानी ITR 1 से। ITR 1 फॉर्म को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सहज फॉर्म, ये समझने वाले हैं। कौन भर सकता है ITR 1 फॉर्म, किस तरह के टैक्स पेयर्स ITR 1 दाखिल करने के लिए एलिजिबल हैं, और ITR फॉर्म में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ इस फॉर्म नंबर 1 में। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस खास सीरीज में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। विनोद जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। ये सीरीज चलती जाएगी, एक एक फॉर्म डिस्कस करेंगे और उसकी जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो आज ITR 1 से हम शुरू कर रहे हैं, पर अच्छे काम की शुरुआत पहले इस बेसिक सवाल के साथ कि ITR भरना क्यों जरूरी है। विनोद जी, आपके शब्दों में। नमस्कार। पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आप बिल्कुल इस टैक्स के सीजन में सबकी मदद कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न भरने में बहुत बड़ा पुण्य का काम है और आप इस पुण्य के भागी हैं, आपको मिलना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि आपको ITR भरना ही क्यों चाहिए? अगर मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अगर कम है, तो क्या मुझे भरने की अब भी जरूरत है क्या? तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपनी ITR की रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबको बहुत जगहों पे जरूरत पड़ती है। वीजा अप्लाई करना हो, किसी किस्म का लोन लेना हो, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, वहां ITR की जरूरत पड़ती है। कहीं पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, वहां इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी जो है, जबकि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, आपको एग्जम्पशन है, स्टिल आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ITR भरना ही चाहिए। उसके बाद कुछ सरकार ने ऐसी शर्तें रखी हैं कि भले ही आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी आपके लिए बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। उसके कई रीजन है। अगर आपने सेविंग बैंक में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया है, बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट किया पूरे साल भर में आपके नाम से, TDS या TCS कट गया आपका 25,000 रुपए से ज्यादा, या आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, और इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी जो रिसीट्स है वो 10 लाख से ज्यादा है, भले ही आपकी इनकम कम हो तो भी आपको ITR भरनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात जरूरी है और कब कब भरना है सिचुएशन। विनोद सर, अब बात हो गई, अब आ जाते हैं इस बात पर कि ITR 1 फॉर्म सहज कहलाता है और किस इनकम रेंज के लोगों के लिए ITR 1 फॉर्म सही रहेगा, किन्हें इसमें अपना रिटर्न फाइल करना है। देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं ITR 1 से, ये 7 तक जाएगा। ITR 1 जो है, अगर आपकी आय 50 लाख रुपए से कम है और उसके साथ साथ आपके पास सिर्फ एक घर है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं साथ में, तो वो 5,000 रुपए से कम है, तब आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नहीं तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मैंने जिक्र किया यहां पर, ये वो लोग इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ओके, विनोद सर, 50 लाख रुपए से कम अगर आपकी आय है तो आपने कहा ITR 1 उनके लिए। आपने जिक्र किया एग्रीकल्चरल इनकम का भी, तो इसके लिए क्या लिमिट है? यानी सैलरी के अलावा अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है तब भी आप ITR 1 यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, राइट? एक लिमिट है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इनकम की 5,000 रुपए की सीमा इसमें तय की गई है। अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 रुपए तक है, मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी आय 50 लाख रुपए तक है, आप सिर्फ एक घर के मालिक हैं, और उसके साथ साथ आपको कृषि से आय 5,000 रुपए तक है, तो आप ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो आपको अलग फॉर्म्स में जाना होगा। आप हमारी सीरीज को आगे देखते रहिए, आपको उसके बारे में बिल्कुल हम बताते रहेंगे। तो फिर किस तरह की इनकम आप ITR 1 में नहीं दिखा सकते हैं, ये भी जरा बता दीजिए। क्या दिखा सकते हैं बता दिया, क्या नहीं दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ITR 1 फॉर्म कुछ सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो पहली तो शर्त यही है कि 50 लाख रुपए से जैसे ही आपकी आय ऊपर गई, आप ITR 1 से बाहर हो जाते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो गई। तीसरी बात जिसकी हम कर रहे हैं कि अगर आपका कैपिटल गेन अगर आप अर्न करते हैं टैक्सेबल, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने शर्तें बताई, सिर्फ 3 शर्तों के अलावा है।
एक से ज्यादा घर है आपके पास, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अनलिस्टेड शेयर्स किसी कंपनी के लिए हुए हैं, मतलब आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है, आपके पास कोई फॉरेन कोई बैंक आपने रखा हुआ है, उसके अंदर आपका किसी तरह का इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ एक लाइन में जोड़ देता हूं यहां पर, अगर आपको किसी ने ऑथोराइज किया हुआ है अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी आपके एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी फॉरेन के किसी बैंक में चलते हैं, तो आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, भले ही वो बैंक अकाउंट आपका नहीं है, आप सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो इसका जो नाम है सहज, तो आपकी एकदम जो सहज आय है, अगर आय सहज आय के लेयर से ऊपर कुछ आय हो रही है तो वो सब जो है वो ITR 1 वाले नहीं होंगे, या आपको असहज कर देगा नहीं। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR 1 में कुछ चेंजेस भी किए हैं क्या विनोद सर? बिल्कुल, ITR 1 के अंदर चेंजेस किए गए थे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो था वो ये था कि आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो अब न्यू हो गया है, पुराना नहीं है। तो आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से ऑप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। दूसरा, एक सेक्शन 80CCH था जिसके अंदर अग्निपथ स्कीम जो थी, उसके अंदर अगर कोई आपकी आय है तो आप उसको जो है आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वो आपको यहां दिखाना है। तो मेजर ये दो चेंजेस ITR 1 के अंदर किए गए थे जो यहां पर दिखाए गए, और भी है और वो छोटे। ओके, और ITR 1 फॉर्म जब हम भरेंगे तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने चाहिए? आप अटैच तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेफर करेंगे तो आप तैयार रहें उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप ITR 1 फॉर्म भर रहे हैं तो? देखिए, ITR 1 के लिए आपने नोटिस किया कि आपकी आय 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और सिर्फ दो ही हेड से आपकी इनकम है, एक सैलरी से और एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी। तो प्रैक्टिकली आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए अगर आप सैलरी से अर्न करते हैं। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो जो आप डिडक्शंस लेने जा रहे हैं उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको तैयार रखने होंगे अपने पास भरने के लिए, साथ में कुछ नहीं लगाना है। इसी तरह से जो आय एग्रीकल्चर इनकम आपके पास है तो उसका प्रूफ जो है फॉर्म J, जो आपको एग्रीकल्चर सेल प्रोड्यूस सेल करने पर मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। मेजर ये है, इससे आप कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने प्रीफिल्ड फॉर्म्स पोर्टल पर दे दिए हैं, आप अगर उस पर जाएंगे तो आप प्रीफिल्ड डाटा यूज कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा कोई कहीं और से तो नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, बाकी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ITR 1 क्योंकि सहज है तो सहजता से आप इसको भर सकते हैं। ओके विनोद सर, ये तो समझ गए कि कौन सी इनकम होने पर आपको भरना है, लेकिन चलते चलते ये बता दीजिए, कोई आप सावधानी रखने के लिए कहेंगे उन लोगों को जो ITR 1 फॉर्म की कैटेगरी को भरने वाले हैं, उन्हें क्या खास बात रखना है ख्याल, कोई गलती जो हो जाती है? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में तो ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सरकार ही डाटा आपको दे रही है, आप उसी से अपना ITR भर रहे हैं। तो सरकार का प्री वैलिडेटेड आपको फॉर्म जो है, प्री फिल्ड फॉर्म, वो पोर्टल पर मिल जाता है। अगर आप उसको लेते हैं तो सरकार आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है। आपको अपना फॉर्म चूज सिलेक्शन हमने पहले ही आपको बता दिया, बहुत ध्यान से करना है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, आप ऑप्ट कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो आप कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो डिडक्शंस आपके पास हो। बाद में किसी तरह के नोटिस आते हैं, सरकार एक मौका भी देती है आपको ठीक करने के लिए, पर हो सकता है वो बंद कर दे। लेकिन आप जो भी डिडक्शंस लेने जा रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक क्लेम कर रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, फॉर्म 16 होना चाहिए आपके पास वेरीफाई करने के लिए, और उसके साथ साथ जितने डिडक्शंस एग्जम्पशंस आप क्लेम कर रहे हैं उनको रखिए। तो ये आपको संभाल कर रखने हैं और सरकार के मांगने पर आप उनको देने होंगे। ओके, तो कुछ भी आपको अटैच नहीं करना है, विनोद सर ने पहले कह दिया, लेकिन ये एविडेंस आपके पास होने चाहिए। जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में भरेंगे उन्हें ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में तो वो निवेश का ऑप्शन ही लोगों के पास नहीं बचा है। ओके, सो ITR 1 हमने समझ लिया, अब बारी है ITR 2 की। लेकिन अगले वीडियो में विनोद सर मेरे साथ रहने वाले और हम ITR 2 को इसी तरह से समझने वाले हैं। और ITR 1 से जुड़े कोई अगर सवाल हैं जो हम पूछ नहीं पाए विनोद जी से और आपको अभी भी उसको लेके कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन हमें नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, हम अगले शो में उन्हें शामिल करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ITR 2 के बारे में जानना है तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए।